अब नूह के दिन क्या थे, इसे पढ़ने समझने के लिए नूह के दिन पढ़ने पड़ेंगे। नूह के दिनों में लोगों के अंदर खाने का पैशन था। बोलो पैशन। बोलो बाजू वाले को जुनून था। आज भी देखते हैं ये जुनून है। अगर किसी को पता चले यहां से 100 किलोमीटर दूर एक अच्छी होटल है, लोग जाते हैं। इसे कहते हैं जुनून, है ना। अच्छा खाना खाने के लिए 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में, पूरा दिन खाने में गया। हाँ बिल्कुल। यीशु ने कहा लास्ट के डेज किसके डेज हैं? नोहा के। लोग क्या करते थे? शादियां करते थे, ब्याह करते थे, घर में पौधे लगाते थे, और यीशु ने कहा वे लोग खाते और पीते थे। अब मुझे एक बात बताइए, ये दुनिया के लिए दिन है कि चर्च के लिए है? खाने पीने के? दुनिया के लिए है वो। उसने कहा जब दूल्हा साथ है तो बाराती उपवास नहीं करते। हम लोग बाराती हैं ना। यीशु मसीह कौन है? दूल्हा भी है और हम उसके बाराती भी हैं। हम बाराती। ये खाने पीने के दिन हैं। अब अपने छाती पे हाथ रख के कहिए मेरे लिए ये उपवास के दिन हैं। ये तो उपवास करो, छोड़ दो कुछ समय के लिए ढोकला। बोलो बाजू वाले को ढोकला छोड़ो, फाफड़ा छोड़ो, थेपला छोड़ो। इतनी डिशेस पता है आपकी, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। हमारे बॉम्बे में डिफरेंट डिशेस हैं, मिसल, वड़ा पाव। आपके यहां पर थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये फास्टिंग के डेज हैं। आप में से कोई है जो हमारे चर्च के साथ जब 5 दिन फास्टिंग प्रेयर होती है तो उसमें जुड़ते हैं? देखिए बहुत लोग हैं। 5 डेज फास्टिंग की थी हमने अभी। उपवास में प्रभु नहीं बदलता, उपवास में हम बदल जाते, राइट। अच्छा, उपवास है क्या? अगर आपने उपवास किया है, खाना छोड़ा है, और आप सारा दिन मोबाइल पे बैठे हुए हो, यह उपवास नहीं है। कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, घूमते फिरते हैं, फोन यूज करते हैं, सब तरह के काम करते हैं। बोलो ये उपवास नहीं है। चलो मुझे बताओ प्रभु ने क्यों कहा है हमको उपवास करने के लिए? अब बताता हूं मैं आपको। हम सुबह उठते हैं, पहले पहले सोचते हैं नाश्ता क्या करूं, है ना। तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा। पहले पहले क्या सोचते हैं हम लोग? नाश्ता क्या करना है? पोहा खाऊं, इडली खाऊं, डोसा खाऊं, ढोकला खाऊं। जैसे ही हम ये खाते हैं, फिर हम दोपहर में सोचते हैं खाना क्या खाऊं? दाल खाऊं, चावल खाऊं, साई भाजी खाऊं, मटन खाऊं, चिकन खाऊं, क्या खाऊं? और जैसे ये पूरा होता है, फिर शाम को नाश्ता चाहिए। सैंडविच खाऊं, जंक फूड खाऊं, पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं। ये पूरा होगा, फिर रात को क्या खाऊं? झींगा खाऊं, मच्छी खाऊं, पुलाव खाऊं। और कुछ लोग तो इतने चटोरे हैं को 3 बजे भी उठ के डब्बे खोलते। अभी 4 वक्त खा लिया है ना, रात को भी उठेंगे 3 बजे। वेफर, केक, पेस्ट्री, फ्रिज में बची हुई चीजें अंदर तक देखेंगे क्या क्या पड़ा हुआ है। आप देख लो, करते हैं। सूरज भाई आप किसको जानते हो? आपके सामने खड़ा है, ये मैं हूं। मैं आधी रात को उठ के खाता हूं। मैं अपना खाना थोड़ा 2 हिस्सों में खा लेता हूं। पहले तो मैं थोड़ा कम खा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे रात को भूख लगती है, क्योंकि मैं रात को स्टडी करता हूं बैठ के। तो फिर कभी कभी जो कुछ बचा हुआ रहता है मैं वो भी खा लेता हूं। कभी कभी नहीं रहता है, फिर डब्बे खोलता हूं।
बिस्किट्स, वेफर, पार्ले जी के बिस्किट्स, जेली वाले बिस्किट्स। याद है बचपन में जेली पहले खा के पूरा जेली खा लेते थे, फिर बिस्किट खाते थे, वो वाले बिस्किट्स। आपने देखा है आपका ध्यान कितना खाने पीने में रहता है सारा दिन। और कुछ लोगों को आप देखो, जब तक इधर का बटन नहीं खुलेगा ना तब तक खाते रहते, खा खा के ठप। और हमारी बहनें भी कम चटोरी नहीं है, वो भी कभी कभी आप देखो होटल में कम खाएगी, दूसरे की शादी पे देखो क्या कर रही है। ओहो, क्योंकि होटल में बिल भरना है, उधर फ्री में मिल रहा है ना। ये जा ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ। अब परमेश्वर ने कहा उपवास। अब आपको सारा दिन कुछ नहीं खाना है, 50% आपका माइंड फ्री हो जाता है। ये फास्टिंग। फास्टिंग भूखा और प्यासा रहना नहीं है, फास्टिंग है अपना मन फिराना। अभी कुछ लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने फास्टिंग किया है, खाना पीना छोड़ दिया है, अब उनका आधा मन खाली हो गया, आज कुछ मिलना ही नहीं है, अब सोच खत्म हो गई। अब ये लोग क्या करते हैं, फोन यूज करते, तो फिर फास्टिंग कहां की रही। तुम एक से छूटे दूसरे में अटके। फास्टिंग के अंदर कोशिश करो अपने फोन को तब तक टच मत करो जब तक आपको उसमें जरूरी काम नहीं है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, मत करो। मैं अभी भी बोलता हूं मत करो। उपवास ऐसे कीजिए, कम ऑन, कहिए उपवास, ऊपरवास। जिस दिन आप उपवास करते हैं आप प्रभु को ये, आप लोगों को ये बताते हैं आज मैं नीचे नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं। दैट इज फास्टिंग, ऊपरवास। डिस्कनेक्ट विथ अर्थ। मेरा नाता नहीं है किसी से आज के दिन। ऊपरवास, उपवास। किसी ने पूछा मुझसे हम उपवास में फल खा सकते? वेरी गुड, फल खा सकते हो, ग्रिल सैंडविच खा सकते हो, पिज्जा खा सकते हो, बिरयानी खा सकते हो, चलता है। फिर क्या हुआ? कुछ लोग हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं पर्पस ऑफ फास्टिंग। उन्हें लगता है बस भूखा हूं और फिर घूमते रहेंगे इधर उधर, उसके घर में बैठेंगे, उसके घर में बैठेंगे। ब्रदर, उपवास में परमेश्वर को समय दो, नहीं तो आपके उपवास किसी काम का नहीं है। ब्रदर, हम लोग नौकरी वाले हैं, हम कैसे उपवास करें? सुबह जल्दी उठो। आप 2 घंटा पहले अपनी नींद से लड़ नहीं सकते? एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो व्यक्ति अलार्म बजने से पहले उठ जाए वो सच में सीरियस है। जो व्यक्ति अलार्म बजने से पहले ही उठ जाए, इट मींस वो सीरियस है। आप देखो, कभी कभी आपको जब नौकरी के इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है, 8 बजे आपको पहुंचना है, आप 6 बजे अलार्म लगाते हो। आपने देखा अलार्म से पहले आप उठ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपने मन में डिसाइड किया है। फास्टिंग सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, फास्टिंग का मतलब है खुदा के साथ रहना। जिस दिन आप उपवास करते हैं, आप प्रभु को यह कहते हैं, प्रभु आज मेरे लिए ये भोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, आज मेरे लिए वो भोजन इंपॉर्टेंट है जो तू देगा मुझे। दैट इज फास्टिंग ब्रदर। फास्टिंग करके, उपवास रख के आप यहां वहां घूम रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, खुदा को टाइम नहीं दे रहे हैं। कहिए, इस उपवास से सिर्फ वजन कम होगा, उन्नति कुछ नहीं होगी। कुछ उपवास ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वजन कम होगा, पेट अंदर होगा, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आत्मिक उन्नति का मतलब आपके कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आएंगे।
मैं इस तरह के उपवास में बिलीव करता हूं। मुझे लगता है अगर मैं खाना छोड़ रहा हूं तो सिर्फ मुझे खाना नहीं, मुझे अपने फोन को भी थोड़ा साइड में रखना है। और अगर आप एक दिन के लिए फोन नहीं उठाओगे तो क्या भारत में 15,000 करोड़ का नुकसान होगा? बोलिए बोलिए। अगर आप एक दिन अपना फोन साइड में रखेंगे तो क्या होगा, मुझे बताओ। एक दिन ऑनलाइन नहीं आओगे तो क्या होगा? जिसको जरूरी काम है वो कॉल कर लेता है, याद रखना। वो आपके व्हाट्सएप मैसेज का वेट नहीं करता है। जिसको इमरजेंसी होगी वो आपको कॉल कर लेगा। हम एक दिन ऑनलाइन नहीं आ सकते, ये बंद नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द यूज ऑफ फास्टिंग? आप समझ पा रहे हैं? चलो मैं आपको एक टेस्टमनी बताता हूं, थोड़ा हैरान हो जाएंगे आप, लेकिन ये सच है। कहिए बाजू वाले को, ये बिल्कुल सच है। एक दिन बेंगलोर के एक चर्च में एक पास्टर को इनवाइट किया। ये पास्टर बाहर से आए, अब्रॉड से आए। एयरपोर्ट पे इनको लेने के लिए गए, उसके बाद इनको होटल में छोड़ दिया। अगले दिन मीटिंग की तैयारी थी। अगले दिन मॉर्निंग में पास्टर इनसे मिलने गए और उनको पूछा, पास्टर जी आपने कुछ खाया होटल में? तो उसने इशारों में कहा, मैं ठीक हूं, मैं खा लूंगा खुद ही। ओके। फिर वो नीचे गए, होटल वाले को बोला जो जो मांगते हैं साहब दे देना। लेकिन रात तक पता चला इस बंदे ने कुछ भी नहीं मंगाया खाने के लिए। शायद पास्टर को लगा कि ये बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। फिर पास्टर ने घर से कुछ बना के अगले दिन इनके होटल में पहुंचाया। तो पता चला जो खाना वो लाए थे वो पास्टर ने नहीं खाया, उनके साथ रहने वालों ने खा लिया। अजीब लगा, 2 दिन हो गए हैं पास्टर कुछ खा नहीं रहा है। फिर पास्टर को किसी ने कहा ये बाहर से आए हुए हैं, शायद इनको सी फूड अच्छा लगता होगा, फिश प्रॉन्स ऐसे। ठीक है, तो पास्टर ने एक बहुत अच्छा सी फूड प्रोवाइड किया और मच्छी वगैरह सब लेकर आ गए। और जैसे इन्होंने दरवाजा खटखटाया, कहा सर आज आपके लिए हम फिश लेके आए। तो उसने इशारों में कहा मेरे को चाहिए रहेगा, मैं बोल दूंगा, टेंशन मत करो, मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। 3 दिन मीटिंग पूरी हो गई, लोग आशीषित हुए, चंगाइयां हुई, लोगों की जिंदगियां बदली, गिफ्ट्स ऑपरेट हो रहे थे, बहुत अच्छा काम हुआ। 3 दिन के बाद जब पूरी टीम वापस जा रही थी तब पास्टर ने उनके असिस्टेंट से क्वेश्चन पूछा। बोला 3 दिन से मैं इस भाई साहब के साथ हूं, 3 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया, मैंने अपनी आंखों से देखा, यार ये चलता कैसे? जानते हो उसके असिस्टेंट ने क्या कहा? ब्रदर यहां रहेगा तो खाएगा ना, रहता ही वहां है। यू नो वो खाता ही ब्रेड बटर जूस, ब्रेड बटर जूस, ब्रेड बटर जूस। उस पास्टर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, मुझे पहली बार मैथ्यू 4:4 वर्ड इस बंदे के द्वारा समझ में आया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। अब मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप लिसन, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप मत करना। हर एक का बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाता है। ऐसा ना हो आप कहो आज से मैं 40 दिन खाना नहीं पीऊंगा, पास्टर जी अस्पताल में मिलने जाना पड़ेगा इनसे। कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत जील में स्टार्ट करते हैं पर उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं करती। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहोगे ना, आप देखो उपवास में आपको भूख नहीं लगेगी। लेकिन आप प्रभु से अलग होकर उपवास करोगे ना, पाव भाजी दिखेगी, पिज्जा के ऊपर मस्त चीज डाल रहा है कोई, इमेजिनेशन में दिखेगा। और जैसे आप कोई अच्छी डिश देखेंगे, आप प्रभु को बोलेंगे, प्रभु तू अनुग्रहकारी, बड़ा दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, मैं खा रहा हूं, मुझे क्षमा कर।
बहुत लोग दोपहर में ही तोड़ देते टेम्प्ट होके। क्यों तुम्हें फास्टिंग में सपोर्ट नहीं मिली? क्यों तुम्हें भूख लगी? सिंपल, तुम फास्टिंग खुदा से अलग होके कर रहे हो। यीशु पिता के साथ था, 40 दिन तक वो ऐसे ही रहा। कभी आपने सोचा है अगर आपको बहुत भूख लग रही है उपवास में, तो उपवास करोगे कैसे? ये भूख ही आपको सताएगी। मैंने कितने लोगों को देखा है सिर्फ उपवास में टाइम देखते रहते हैं, यार जल्दी 7 बजे मैं खा लूं। क्या फायदा ऐसे उपवास का जिसपे भूख की वजह से आपका मन भटका हुआ है? इसीलिए कहता हूं, खुदा को समय दो, उसके साथ समय बिताओगे, वो तुम्हें सामर्थ देगा। और बाइबल बताती है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं उपवास भी कर सकता हूं। आमीन। परमेश्वर के साथ रहोगे ना, 40-40 दिन भूख नहीं लगेगी। समझ पा रहे हो? भूख किन्हें सताती है? कहिए, जो उपवास खुदा से अलग होके करते, और जिनके पेट बाहर आ रहे हैं, थोड़ी सी अपनी अपनी केयर करो। मोटापा बीमारी है, याद रखना, मोटापा बीमारी है। अगर आप मोटे हो रहे हो तो थोड़ा खाने पे कंट्रोल करो, आगे चल के आपके साइज के कपड़े भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, मोची से सिलवाने पड़ेंगे। हाँ, हमारा लड़का सिलवाता है। कुछ लोग हैं ना, इतना खाने से प्यार है उनको, अपनी सेहत तक नहीं देखते। ये दबा दबा के बिरयानी फ्री, क्या ये फ्री में है? इसका मतलब ये थोड़ी है पेट तो आपका है ना। खाते जाएंगे ये चावल का पहाड़, ये दाल, खाते खाते बोलेंगे और लिख के आ। अरे ये तो दाल चटोरे अंदर, और लिख के आ। पहले चावल, फिर रोटियां, फिर मीठा, फिर खट्टा, फिर मिठाई चाहिए। जब तक पेट अंदर से नहीं बोलता है ना कि अभी छोड़, मैं फटने वाला हूं, तब तक खाते रहते हैं। कहो बाजू वाले को, कम खाना है। कुछ लोग कहते हैं बहुत खाओ अच्छा जियोगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप कम खाओ, यू विल फील हेल्दी। आप कम खा के देखो, आप हेल्दी फील करोगे। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। समझ पा रहे हैं? और गहरा जाएं, तो और भी गहरा है। अभी क्या करोगी ब्रदर? किया तो है उपवास, छोड़ो ना यार अभी। कहिए, जब मैं फास्टिंग में हूं, मेरी आत्मा फीस्टिंग में है। शरीर भूखा है, आत्मा दावत मना रही है। आमीन। आपको बताता हूं क्या होता है। कुछ लोगों ने ना खाने में पीएचडी की है। बोलिए पीएचडी। आपके हर चर्च में ना एक ऐसा बंदा होता है जिसको शहर का चप्पा चप्पा पता रहता है कि इधर क्या मिलता है। उसको बोलो खाली मोमोज खाने, चलो मैं लेके चलता हूं, चलो मैं लेके चलता हूं। अरे यार मेरे को ना दाल बाटी खानी है, दाल बाटी खानी है, मेरे को बोलने का था, मेरे को बोलने का था। अरे यार मेरे को मटन खाना है, मटन। अरे कुछ लोगों ने अपने बदन को इतना खिलाया है, इतना खिलाया है कि आज उनका बदन उनकी बात ही नहीं मानता है कोई भी। मैगी चाहिए मतलब चाहिए। जब तक मैगी नहीं मिलेगी, तुम लोग को मैगी बना दूंगा।
मेरे को सैंडविच चाहिए, मतलब चाहिए, जब तक सैंडविच नहीं मिलेगी मैं शांत नहीं रहूंगा। सोचो तुम्हारा बदन कितना जिद्दी है, तुमने उसकी हर जिद पूरी की है। उपवास में आपके शरीर की जिद टूटती है। समझ पा रहे हैं? हर हफ्ते उपवास होना चाहिए। हमारे चर्च में एवरी थर्सडे उपवास रहता है। आज उपवास है, मैंने कहा मैं भूखा मर रहा हूं, इनको भी मार देता हूं आज। हमारे चर्च में हर थर्सडे फास्टिंग होती है। मैंने उस दिन इसलिए अनाउंस किया, चलो आप भी करो हमारे साथ। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने चर्च के अंदर फास्टिंग कल्चर को वापस लेकर आओ। कुछ लोग तो कहते हैं फास्टिंग की जरूरत ही नहीं है, जीसस हमारे लिए फास्ट करता है स्वर्ग में। वाह, नया टीचिंग। मुझे एक भाई ने कहा था, नहीं नहीं हम लोग को उपवास की कोई जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ऊपर कुछ भी नहीं खाता है। ये नए आए हैं जुपिटर के प्राणी। जिस दिन आपका जॉब भी है ना, थोड़ा सुबह जल्दी उठो, प्रभु को समय देके फिर काम पे जाओ। और फोन फास्टिंग में तब तक कुछ मत करो जब तक इंस्टाग्राम फेसबुक, थोड़ा साइड हो जाओ इनसे। गो टू गॉड, उसको सुनो, उसको पुकारो, प्रभु से कहो प्रभु देख दरवाजा बंद है आज। तेरे कलाम में लिखा है ना, एलीशा ने कहा दरवाजे बंद कर और तेल को बर्तनों में उंडेल। प्रभु देख दरवाजा बंद है, बर्तन यहां है, अपने तेल को उंडेल। प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। याद रखिए ये प्रिंसिपल है, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। कहिए खुदा से, खुदा मैंने दरवाजा बंद किया है, मैं तेरे साथ हूं आज, देख मैं तेरा बर्तन हूं, मुझ में तेल को उंडेल। pour out your holy spirit। कहिए तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है। आमेन आमेन। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। फास्टिंग को समझो। फास्टिंग भूखा और प्यासा रहना सिर्फ नहीं है। फास्टिंग का मतलब है खुदा से एक हो जाना, खुदा को समय देना, परमेश्वर के करीब जाना। खाने से मन हटा के किसी और बात में मन लगा दिया, कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ वेट लॉस होगा। आप अपने आप को मूर्ख बनाओगे। मैंने फास्टिंग की बट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कुछ नहीं होने वाली है उसमें। ओके, आप समझे? मुझे लगा एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें। ऐसे ही नहीं बस पास्टर प्रेमानी ने बोल दिया फास्टिंग करनी है, चलो हमने भी कर ली। नो, आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग 25-25 बार हालेलुया 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 बोलते रहते हैं। मीनिंगलेस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ऊपर से पूछता है क्यों 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 क्यों? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अरे जो करते हो उसको सोच समझ के करो, ऐसे ही मत करो बस वो करता है इसलिए मैं भी करता हूं। मैं लोगों की दुआ भी बरोबर से सुनता हूं, ये बोल क्या रहे हैं? आपने देखा होगा बहुत लोग दुआ नहीं सुनते, पास्टर करता है तो आमीन बोलेंगे लास्ट में, हाँ आमीन धन्यवाद प्रार्थना पूरा हुआ। लिसन, लेकिन बहुत लोग प्रार्थना सुनते भी नहीं है। एक दिन मैं किसी की प्रार्थना सुन रहा था, उन्होंने ऐसे प्रार्थना की। एक औरत थी, एक बहन थी हमारी, वो दुआ कर रही थी, प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, हम कीड़ों पर दया करो। मेरी आंखें खुल गई। आई एम नॉट एग्री विथ यू। हम कीड़ों पे दया करो। मैं कीड़े कहां से हो गए हम लोग? मीटिंग पूरी हो गई, मैंने उनको बोला दीदी इधर तो आओ। हाँ भैया, कीड़ा किसको बोला? क्यों भैया, वचन में लिखा है ना, हे कीड़े सरीखे याकूब। मैंने कहा ये तो पुराने नियम में है। जो लोग बाहर बैठे हैं ध्यान दीजिएगा सामने,
ओके, आप मीटिंग सुनने के लिए आए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैंने बोला ये कीड़े किधर लिखा है? बोला ये हबक्कू में लिखा है, हे कीड़े सरीके याकूब। ये तो पुराने नियम में है ना, नए नियम में खुदा ने हमें धर्मी कहा है। उसने कहा है हम याजक हैं, हम उसके लहू से खरीदे गए लोग हैं, हम उसकी लेपा लपक की संतान हैं। आपको ये सब याद नहीं है? कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मीनिंगलेस रिपीटेशन करते रहते हैं। कहिए मीनिंगलेस। 25-25 बार हालेलुया 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 हालेलुया। 25 बार हो गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर 2 मिनट देखता रहता है। स्वर्गदूत बोलता होगा प्रभु क्या कर रहा है? रुक जाओ, 50 बार बोल दे फिर तेरे से बात करता हूं। रुक जाए, 50 बार बोल दे फिर तुम लोगों से बात करता हूं। ये लगा पड़ा है धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ बस बोलते रहना है। आप सोचो पतरस जब डूब रहा था वो ऐसा करता तो 25 बार हालेलुया हालेलुया अंदर चला जाता पूरा। बोलो बाजू वाले को काम की बात कर। और कुछ लोगों को आप प्रेयर के लिए इधर बुला के दिखाओ, आधे घंटे की प्रार्थना। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन प्रार्थना में बोलता है। एक दिन मैंने किसी को बोला आओ प्रार्थना करो, मैं बाजू में खड़ा हो गया। समझना चाहिए ना, 1 मिनट छोटी प्रार्थना करके पास्टर को दे देना चाहिए। चालू हो गया, प्रभु आपने दुनिया बनाई, आपने इब्राहिम को आशीष दी, आपने ये किया। मैं खड़ा था 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, फिर मैंने बीच बीच में बोलना चालू कर दिया, आमीन 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 आमीन। अरे सुनता ही नहीं है। फिर मुझे बाद में पता चला इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसका पास्टर है ना, इसको प्रचार करने देता ही नहीं है, तो ये क्या करता है ना, प्रार्थना में ही प्रचार कर लेता है। दैट इज हिज प्रॉब्लम। बोलिए इधर छोटी प्रार्थना करनी है तो भैया लंबी प्रार्थना कमरे में। आमीन। करो ना, कितना प्रार्थना करना है कमरे में, करो ना, 8 घंटे बैठो, रिकॉर्ड तोड़ो, हमारा भी चलेगा। इधर कभी भी आते हो ना, क्योंकि क्या होता है हम लोग कमरे में प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर कोई है नहीं, लेकिन इधर कोई देख रहा है, इसलिए चालू हो जाते हैं हम लोग। सब देख रहे हो। कोई यंग भाई होगा ना, कोई लड़की वहां बैठी रहेगी, कोई लड़की आपको ये सोचेगी काश यही मेरा पति हो जाए, मस्त स्टेज पे खड़ी हो जाऊंगी इसके साथ। होता है ना। एक बार खाने के लिए हम लोग, किसने हमको नूडल्स दी खाने के लिए, एक भाई को मैंने बोला प्रार्थना कर, प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। मैंने बोला ब्रदर हम जानते हैं, खाने के लिए प्रार्थना करो भी। ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। खाना ही ठंडा हो गया। 10 मिनट प्रार्थना की, लंबी प्रार्थना खाने के लिए। बाइबल बताती है धन्यवाद के साथ खाओ। अगली बार जब वो भाई मेरे साथ आया, सामने खाना पड़ा था, मैंने उसको बोला मैं कर लूंगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूं इस भोजन के लिए जो आपने मुझे दिया। बहुत से लोग हैं खुदा जिनको आज नहीं मिल पाया है, खुदा तू उन्हें भी दे दे। ब्लेस अस लॉर्ड, ब्लेस दिस फैमिली जिन्होंने हमारे लिए परिश्रम किया, यीशु के नाम में आमीन। हो गई प्रार्थना? नहीं प्रभु पता नहीं प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से ऐसा प्रचार करते, अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की, अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसों को, कंफ्यूज कर देंगे आपको। हमारे चर्च में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अन्य भाषा बोलना ही बंद कर दिया।
नाम जानता हूं मैं उनके। बोला पास्टर नहीं, अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होता। हु टोल्ड यू? दिस मैन ऑफ गॉड, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। बॉम्बे में है ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। दूर रहो इन लोगों से, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, कभी आपको याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं, इन सेवकाइयों से वही लोग जुड़ते हैं जो अपने पास्टरों से नाराज है, और कोई नहीं जाता इनके पास। जिसको अपना पास्टर पसंद नहीं है ना, वही लोग इन लोगों से जुड़ते हैं। दूर रहो, कहिए बाजू वाले को दूर रहो। डू यू नो केनेथ ई हैगिन? गो टू क्रिश्चियन बुक शॉप, उनको बोलो मुझे केनेथ ई हैगिन की सीरीज चाहिए। अभी मैंने हिंदी में पूरी सेट मंगाया उनका। आप जानते हो, जब केनेथ ई हैगिन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट करते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी, बीमार चंगे होते थे, लोग पहिएदार कुर्सियों से उठ के उनके पास आते थे। अब आप बोलोगे ब्रदर क्यों मना किया जाता है? पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था, इसलिए तो पॉल ने कुरिन्थियों को लिखा, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। पढ़ा है आपने? सी देयर इज अ वर्ड इन कोरिंथियंस, वहां लिखा है जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। मतलब उन दिनों में भी लोग कहते थे ये बड़बड़ मत करो। कहिए अपने बाजू वाले से, हम अन्य भाषा में विश्वास करते हैं। यस, हमें बोलना चाहिए। हां, एक बात याद रखना, अगर आपका पास्टर यहां से बोलता है हो रा बा सा था शाखा रा बा, जब वो बोलता है उसका कॉपी मत करो, आप भी मत बोलो। आपके अंदर से आत्मा की सामर्थ्य से आता है तो बोलो, दैट इज प्रॉब्लम, ये गलत है। कॉपी मत करो। अगर आपके पास्टर ने अन्य भाषा फ्लो में बोल दिया, क्योंकि यहां पर एक अनुवादक बैठा हुआ है, वो बता सकता है उनको। अगर आपके पास्टर ने बोलना स्टार्ट किया हो रा बा शानदार रा खा बा, आपको नहीं बोलना है ये, उनको कॉपी मत करो। आपके अंदर से आता है क्या, वो बोलो। कॉपी नहीं करना है, बाकी हमें बोलना है। और मत सुनो ऐसों को, प्रभु से दूर हो जाओगे। एग्री? सहमत हैं आप उससे? यस, दूर रहिए इन लोगों में। और झूठे कल्ट्स में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी। बिलीवर को बिलीवर से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। अरे ये कहां लिखा है? तीमुथियुस में पॉल कहता है सबके लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, पुलिस के लिए प्रार्थना करो, आर्मी के लिए प्रार्थना करो, नेवी के लिए प्रार्थना करो, गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करो। हमको अनबिलीवर के लिए प्रार्थना करने के लिए खुदा एनकरेज करता है, बिलीवर के लिए नहीं करेंगे। कहिए बाजू वाले से, दूर रहो इनसे। हाँ, some are very foolish। और मैं आपको एक चीज और कहता हूं, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं ना, उनसे भी दूर रहो। कभी कभी लोग है ना, अपने मत में लेके आने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अन्य भाषा पता है क्या है? ये एक मीठी और खूबसूरत भाषा है दुल्हन और दूल्हे के बीच में, दैट इज टंग्स। आप कैसे हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हो, कमरे में दरवाजा बंद करके बात करते हो ना, ताकि आपके घर के लोग न सुने, वैसे ही है ये। ओ परमेश्वर, दूल्हे और दुल्हन के बीच की भाषा है ये। इट्स अ स्वीट लैंग्वेज ऑफ गॉड। आपको पता है, जब आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे ना, रियल आपके अंदर आनंद आएगा, शांति आएगी आपके अंदर बंधन टूटेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमने दो चीजें क्लियर की। पहली क्या क्लियर की हमने? हाँ, फास्टिंग कैसे करनी है। फोन दो, कोई भी दे दो अपना। बोलिए फास्टिंग में, निकालो फोन निकालो।
हाँ, मुझे कुछ सिखाना है आपको। फिर क्या नेक्स्ट ईयर आऊंगा सीधा। बोलिए फास्टिंग में इसको तलाक देना है। बोलो ये आधा संसार है, आधा संसार बाहर है। बज रहा है तेरा संसार। पहली चीज फास्टिंग में इसको दूर रखना है। पास्टर जी ऐसा फास्टिंग करें जिसमें खाना खा सकते हैं, मोबाइल छोड़ दो। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो इब्राहिम से इसहाक की तरह मांगना हुआ, गलत बात है ये तो। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? बोलिए फास्टिंग, सॉरी, अन्य भाषा में बात करनी है। हाँ, जो खड़ूस लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग भी बोलो, बोलो बाजू वाले को फास्टिंग, बोलिए अन्य भाषा में बात करनी है। मेरे को देखने से कुछ नहीं मिलेगा ब्रदर, कुछ नहीं मिलेगा। जो लाया है ना वो भी चला जाएगा। अब तीसरी एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये फॉलो करिए। कहिए चर्च में जो लोग यहां की बात वहां, वहां की बात यहां करते हैं, उनसे दूर रहना। बिल्कुल। कुछ लोग हैं ना, चेले नहीं हैं, बोलो चमचे हैं। सब कुछ बताएंगे उसको, अरे तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, अरे तेरे लिए ऐसा बोल रहा था। इनसे दूर रहो जब तक इनको पछतावा ना हो। बाइबल बताती है किसी भी पाखंडी को एक दो बार समझा के उससे अलग रहे। बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन दिनों में शैतान उनका उपयोग कर रहा है कुछ भी बोलने के लिए। दूर रहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए, आप सब तैयार हैं वचन के लिए? 8-10 लोग तैयार हैं। धन्यवाद यीशु। चलिए मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको सारा दिन क्या सिखाने वाला हूं, जानना चाहेंगे? मजा आ जाएगा सुन के आपको। आज मैं पूरा दिन, मतलब ये मीटिंग और शाम की मीटिंग, मैं आपको एक ही विषय में आज आपसे बात करूंगा, पवित्र आत्मा, आवर ब्लेस्ड होली स्पिरिट। ओहो, आवर ब्लेस्ड होली स्पिरिट। यीशु मसीह ने अपने अंत के समय में इसके लिए बात की थी, राइट? चलिए आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 1 अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1। थैंक यू लॉर्ड फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। आइए एक मिनट आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड आई प्रे, फॉरगिव मी लॉर्ड, forgive every wrongdoings and wash me by the blood of Jesus। और होने दे खुदा आज लोग इस वचन को समझ पाएं, हमारी मदद कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा, थोड़ा सा, मैं माइक थोड़ा नीचे रखूंगा। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 146। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले।
आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। जब भी प्रभु किसी को अपने पास बुलाता है तो वो उनका अभिषेक करता है। शाऊल को बुलाया, अभिषेक किया। दाऊद को बुलाया, अभिषेक किया। हमें बुलाया, पवित्र आत्मा दिया। क्योंकि खुदा जानता है जो वो आपको करने के लिए कहेगा उसे कोई भी अपनी ताकत से नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं चिंता मत करो, ये पॉसिबल है अपनी ताकत से रोकना? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये माइंड में है, इट्स इंटरनल। आप दुनिया की तरफ देखिए, बाहर बहुत सारे लोग योगा करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से शादी नहीं की है, आज तक नहीं की है। वो बहुत सारी चीजों को रोक के बैठे हैं। बट आपको पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहरी तौर से रोका जाता है, लेकिन अगर खुदा आपको कहे कि आपको मन में भी नहीं करना है, हाउ इट्स पॉसिबल? इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड है ये। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आप याद रखिएगा, परमेश्वर सदैव आपको उस काम करने के लिए ताकत देता है, सामर्थ देता है। बाइबल में लिखा है शत्रुओं से प्रेम करो। आपको मैं सच कहता हूं, मुझे अपनों से भी प्यार करने में तकलीफ होती है। चर्च के अंदर भी सबसे प्यार नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव बहुत डिफरेंट होता है, और प्रभु ने क्या कहा है? शत्रुओं से कैसे करूं प्रभु? मैं तो चर्च वालों से नहीं कर पाता बरोबर। मैं तो, अरे चर्च वालों को छोड़ो, घर वालों से भी नहीं कर पाते कभी कभी हम लोग। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए अपनी सास से प्यार करती हैं? नाम मत लो उसका। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक बहन ने कहा ब्रदर, मैं कह रहा था दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन ने कहा हां मैं दुश्मन से कर सकती हूं पर सांस से नहीं। मैंने कहा मतलब? बोला हां मैं दुश्मन से कर सकती हूं, सांस से नहीं कर सकती हूं। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोला दुश्मन मिलता है साल में एक बार, ये मिलती है रोज, कैसे प्रेम करूं? दुश्मन साल में एक बार मिलता है, सांस रोज मिलती है। बोलती है मैं दुश्मन से कर सकती हूं, सांस से नहीं कर सकती। यीशु ने एक बार कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और उसके बाद यीशु ने कहा मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग ही। रीड इट। खुदा किसी को भी जब कुछ कहता है करो, तो वो सिर्फ आज्ञा नहीं देता है, वो उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। उस ताकत को कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? कहिए वो सिर्फ ताकत नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन कुछ लोग यीशु से मिले और उन्होंने जाके अपने दोस्तों को बताया कि हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलके आए हैं जो खुद मसीह है। अगर आप नहीं जानते हु इस मसीह का मतलब क्या होता है, मसाया जो इंग्लिश में हम कहते हैं, मसीह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है हम लोगों के लिए, और वो हमारे लिए बलिदान होने वाला था। अब वो लोग मिलते हैं और कहते हैं हमें मसीह मिल गया है। तो जैसे ही वो दूसरों को बताते हैं, अपने दोस्तों को, तो वो लोग कहते हैं वो कौन है? बोलते हैं नासरत का यीशु। अब
उन दिनों में नासरत एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी थी, पाप था, गुनाह था। तो कोई भी ये बात बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक मसीह ऐसी जगहों से कैसे आ सकता है। आज भी आप देखिए, कोई ऐसी जगह है जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां कोई चर्च हो, बहुत कम लोग बिलीव करेंगे, अरे वहां पर चर्च, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी गंदी जगह। हमारे बॉम्बे में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेक्स रैकेट चलते रहते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, उन बेचारियों को मजबूरी में करना पड़ा, कुछ शौक से भी गई हैं और कुछ हालातों के मारे भी गई हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है ये, बहुत बड़ा। इसे हिंदी में वैश्यावृत्ति भी कहा जाता है, हमारे बॉम्बे में इसको रेड लाइट एरियाज कहा जाता है। आप देखते रहेंगे, नासरत भी लगभग उन्हीं दिनों में ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सारा ऐसा काम होता था, बहुत सारी औरतें होती थी जो प्रोस्टिट्यूट्स बन गई थी। आप जानते हैं, अगर कोई भी बहन आपको मिले और वो कहे कि आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, मैं अपने बॉडी को बेचती हूं पैसे कमाने के लिए, आप याद रखिए, उसे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, उसे छुटकारे की जरूरत है। ये डिमोनिक काम है, दुष्ट आत्माओं ने इस बहन को पकड़ के रखा है। हमें ऐसों को सुसमाचार बता के उनको कलीसिया लेके आना चाहिए। आप जानते हैं, मेरे चर्च में प्रोस्टिट्यूट्स भी आती है, ट्रस्ट में। कोई नहीं जानता है उनको, मैं जानता हूं। एक बार मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजा। उस वीडियो में एक छोटी सी गली थी और वहां पर एक मंजिल थी, वहां पर सेकंड फ्लोर पे एक टीवी चल रही थी, उस टीवी में मेरा वीडियो चल रहा था। उन्होंने वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा और सारे 17-18 बहनें वो उसको देख रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला, सूरज भाई आपको पता है ये लड़कियां कौन है? मैं कौन है? बोलता है ये किसी समय पे वैश्याएं थी, इन्होंने मन फिराया है। लेकिन अब बात ये है, ये लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, इन्होंने सब बंद कर दिया है। तो मेरा वो दोस्त मुझे बता रहा था, एक बहन आराधना करती है, प्रेयर करती है, उसके बाद टीवी पे आपका वचन लगा के सुन लेते हैं लोग। वो सेव्ड हुई हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रदर ये समाज कैसा है, आप देखिए, यीशु मसीह इनके बीच में सेवकाई करता था। वो वैश्याओं के साथ उठता, खाता, पीता था, इसीलिए उसका एक नाम पड़ गया, पापियों का मित्र। सब लोग एक दूसरे को बोलते थे, अरे ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। आज जिस समाज में यीशु मसीह काम करते थे, उस समाज के लोगों को हमारे कलीसिया में देखना भी हमें पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर एक बहन यहां पर आ जाए तो सब उसे किनारा बनाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, वो मन फिरा के आई है। हमें अपनी कलीसिया में हर एक का स्वागत करना चाहिए। किस वास्ते? क्योंकि वो पश्चाताप करने आए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मेरे चर्च में गे आना चाहता है ना, वेलकम है। लेस्बियन आना चाहती है, वेलकम है। खोजे आना चाहते हैं, आ सकते हैं। किस वास्ते? पश्चाताप करने। और अगर उनको छोड़ो, अगर यहां पर कोई मसीह बैठा है, वो कहता है मुझे पश्चाताप नहीं करना, इस कलीसिया में तुम्हारा भी स्वागत नहीं है। फिर तो यीशु ने क्या कहा? मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। आराम से पढ़ा है आपने? आराम से पढ़ो। धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। वो क्यों आया है? ताकि पापी पश्चाताप करे। हमारा खुदा उनका खुदा है जिनको दुनिया पूछती भी नहीं, है ना? ही इज अ गॉड ऑफ रिजेक्टेड पीपल।
वो ऐसे लोगों से मिलता था जिनको दुनिया, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप ऐसे हैं जिसको लोग इज्जत नहीं करते हैं, विश्वास करो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा आदर करता है। गॉड रिस्पेक्टिंग यू। और याद रखिएगा, कहिए मुझे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया है, कहिए मुझे परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया है। ये हु रिजेक्ट्स यू ब्रदर? किसी ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, खुदा ने आपको प्रोटेक्ट किया है। कभी कभी इंसान आपको जब नाम बोलते हैं ना नहीं, तो याद रखना कभी कभी खुदा होता है जो आपको बचाता है इन लोगों से। ये मत सोचना हर व्यक्ति अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी से दूर जाता है, कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर खींच लेता है ताकि आप सही हाथों में पड़ो। आमेन। सो जिसको जाना है, बोलो बाजू वाले को, जाना है जा। डोंट फील इनसिक्योर। जो लोग मेरे साथ आए, घर जाना है जाओ, मैं खुद ही आऊंगा पीछे, कोई नहीं जाएगा मुझे पता है। लोगों को ना हाथ पैर जोड़ना बंद कर दो। ओ मेरा कोई नहीं है, आप भी छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा। आप इतने कमजोर हो। जिसको जाना है जाने दो। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे जिसको जाना है जाने दो, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास लौट आएगा। यस, जिसको जाना है जाने दो। तुम्हारे चर्च के सामने कोई चर्च खोल के बैठा रहे ना, तो भी टेंशन मत करना। कभी कभी होता है लोग मस्त सीख के, पास्टर से सीख के बिल्कुल पास्टर के सामने चर्च खोल देते हैं, और जैसे विश्वासी यहां से गुजरेंगे, क्या कहां जा रहा है? मैं चर्च जा रहा हूं, इधर आ। कुछ लोग हैं ना, पकड़ के रखते हैं लोगों को, ये मेरी भेड़ है, भेड़ बैठी है। पास्टर बोलता है मेरी भेड़ है, यीशु बोलता है मेरी भेड़ है। मैं भेड़ है किसकी आखिर? ये मेरी भेड़े मेरी भेड़े बोलना बंद कर दो, कहो सब भेड़ एक प्रभु की हैं। हाँ। एक दिन एक पास्टर के चर्च के कुछ लोग मेरे चर्च में वचन सुनने के लिए आ गए। उसके बाद उन्होंने वहां जाना ही बंद कर दिया। उनको लगा कि यहां पर ज्यादा मिल रहा है। यह बात सच थी। पास्टर का कॉल आया, मेरा व्यक्ति तेरे पास आया। मैंने बोला मैंने क्या किया? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? सुनिए, यहां देखिए, आपने एक बात देखी है, ये सिर्फ भारत में होता है और कहीं भी नहीं। अब हमारे भारत में है ना, एक काम करके देखो, कंस्ट्रक्शन चालू करो, बिल्डिंग बनाओ, घर बनाओ और ईंटें मंगाओ, ईंटें। आप देखो, अगर आपने उन ईंटों को लगाना शुरू नहीं किया ना, दिन ब दिन वो ईंटें खुद ब खुद कम होती जाती है। Have you noticed? आप है ना, ये करके देखो। हमारे ये सिर्फ इट ओनली हैपेंस इन इंडिया, ये और किधर नहीं होता है। आप कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाओ और ईंटें मंगाओ, आप ईंटों को लगाओ नहीं, ईंटें खुद ब खुद कम होती जाती रहती है। एक दिन आओगे तुमको बकायदा कुछ नहीं मिलेगा। वो होता क्या है, आजू बाजू वाले के घर के अंदर चूल्हे के लिए कुछ लेके जाएंगे, किसका थोड़ा काम बाकी है 100 वो ले जाएगा रात को, और ये सब काम होता है आपके सोने के बाद। आहिस्ते आहिस्ते। मैं एक दिन मेरे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ईंटें उतर रही थी, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कैसे ब्रिक्स उतार रहे हैं ये लोग। मैं तभी प्रभु में भी नहीं था। तो 2 दिन के बाद मैंने देखा काम चालू नहीं हुआ था, लेकिन ईंटें कम थी। तो मैंने बोला यार काम चालू हुआ नहीं है इनका, ईंटें क्यों कम हो रही हैं? आपको पता है, मैं ये देखने के लिए कि ईंटें कहां जाती हैं पूरी रात जागा। मैंने बोला मैं देखना चाहता हूं ये ईंटें चल के कहां जाती है खुद ब खुद। फिर मैंने देखा रात को छोटे छोटे बच्चे आए, 10-10 लेके जा रहे, 10-10, 15-15, कम से कम 6-7 बार वो लोग आए। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों को
बिल्ड करो, मजबूत करो। कोई मुझे कहता है ना मेरी ईंट तेरे पास है, मैं खुद बोलता हूं मैं नहीं आया, खुद चल के आई। जो ईंट लग चुकी है वो ईंट चुराई नहीं जा सकती। डोंट फील इनसिक्योर। लोगों को बोलना बंद कर दो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। अपने लोगों को इतना वचन दो, इतना वचन दो कि आप उनको बोलो भी कि जाओ तो भी न जाए। वी बिलीव इन दिस, वी बिलीव इन दिस। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे चर्च से कोई नहीं जाता है। मेरा प्रचार सुनने के बाद मेरे लोग बोलते हैं देखना ब्रदर अगले रविवार कोई नहीं आएगा। चर्च फुल रहती है। कभी कभी इन लोगों को जगह नहीं मिलती है, ये लोग 9:30 बजे आ जाते, जगह पकड़ लेते। इतना इनसिक्योर फील क्यों करते हैं हम लोग? मजबूत करो ना खुद के लोगों को, मेहनत करो। कई ईंटों को लगाना है। चलो अभी यहां से ईंट निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। अभी क्यों नहीं निकलेगी? बिल्ड हो गई, वो चली गई। आज पास्टर मैकविन मुझसे पूछ रहे थे ब्रदर कुछ सेवकाई के लिए एडवाइस दो। मैं उनको एक ही बात कह रहा था, ब्रदर याद रखना चर्च आप कभी नहीं बढ़ा सकते, चर्च के लोग ही बढ़ाते हैं। जब दो लोग आते हैं वो वचन को सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो किसी दो को बताते हैं ब्रदर हम लोग वहां पर गए, हमने आशीष पाई। एक पास्टर को बाहर ज्यादा नहीं घूमना है, उसको अपने चर्च के अंदर सामर्थी वचन देना है। आपका काम शेफर्ड का है, एवेंजलिस्ट का नहीं है। एवेंजलिस्ट बाहर जाता है गॉस्पेल बताने के लिए। प्रभु ने अपनी कलीसिया में हर तरह के लोग रखे हैं, शिक्षक रखे हैं, टीचर्स रखे हैं, सुसमाचार प्रचारक रखे हैं, उपदेशक रखे हैं, बाइबल बताती है उसे भविष्यवक्ता रखे हैं। आपका जो काम है वो करो। आप जानते हैं नासरत ऐसी जगह थी, बाइबल बताती है वहां पर गंदगी थी, और यीशु मसीह पैदा बैतलहम में हुआ, आप पढ़ के देखिए, लेकिन उसका पालन पोषण नासरत में हुआ था। क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को वहां रखा? थिंक अबाउट दिस। हम कहते हैं ना बहुत पाप है बाहर, हम तो कंट्रोल नहीं कर पाते। यीशु हमारी तरह था, वो पहाड़ों पे जाके नंगा नहीं बैठ गया, ओ मैं सब मोह माया छोड़ के बैठा हूं। अरे ऊपर कौन तंग करने आएगा, नीचे उतरना। हमारा खुदा पहाड़ पे नहीं बैठा था, वो लोगों के बीच में रह के पवित्र बना था। जीसस वॉज नॉट लाइक अ सन्यासी, कपड़े उतार के वो ऊपर बैठ गया आराम से, मैं सब छोड़ चुका हूं। अरे ऊपर क्यों बैठा हुआ है? ऊपर तुझे तंग करने कौन आएगा? नीचे आ, लोगों से डील कर तो पता चले तेरे अंदर क्या है। हमारा खुदा ऐसा नहीं था, वो पापियों के बीच में रह के पवित्र था। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। एक समय था जब परमेश्वर इजराइल के लोगों को, बाइबल बताती है, मिस्र से कनान ले जा रहा था। आप जानते हो परमेश्वर ने जब उन्हें कहा कि तुम कनान जाओ, तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा थी, परमेश्वर ने उन्हें कहा जैसे तुम वहां पर जाओ, उन जातियों को जो तुमसे पहले वहां रहती हैं उन्हें निकालो। तुम्हें उनके बीच में नहीं रहना है। आप सभी जानते होंगे, मूसा जब कनान के बॉर्डर पे पहुंचा, उसने 12 लोगों को अलग किया, कहा जाओ पूरा देश देख कर आओ। सब लोग देख कर आए। 2 ने कहा हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन 10 ने कहा हमसे नहीं होगा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहा कि जब तुम उस नगर में जाओ तो तुम्हें वहां पर तुमसे पहले जो लोग रहते हैं उनको बाहर निकालना है। 2 साल लग गए थे उनको। 2 साल के बाद भी कुछ लोगों को अपनी जमीन नहीं मिली थी वहां पर। क्यों परमेश्वर ने निकलते समय उन्हें
पूरा मिस्र उनके सामने तबाह कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था इन लोगों को लड़ाई करनी है आगे चल के, और परमेश्वर फिरौन पर विपत्तियां डाल के फिरौन को नहीं, अपनी प्रजा को दिखा रहा था कि मैं कौन हूं, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, इससे तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर क्यों अंधकार में पूरे मिस्र को तबाह कर रहा था? वो अपने लोगों को दिखा रहा था कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्यों परमेश्वर उनको चमत्कार दिखा रहा था, ताकत दिखा रहा था? क्योंकि परमेश्वर उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन जब उनके सामने कनान आया, परमेश्वर ने क्या कहा? जाओ अंदर, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने इब्राहिम से की है, जाओ तुम उसके उत्तराधिकारी हो जाओ, उसको अथॉरिटी में ले लो। मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनिए। क्यों परमेश्वर ने उन्हें कहा उन सबको बाहर निकालो, तुम्हें उनके बीच में नहीं रहना है? जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये लोग इनके बीच में रहेंगे, ये भी इनकी तरह बन जाएंगे। आज भी आप देखो, हमारे कलीसिया के अंदर बहुत लोग हैं जो दुनिया से निकल के यहां आए हैं, पर आज भी दुनिया उनमें भरी पड़ी है। दे आर फुल ऑफ विथ वर्ल्ड। वचन भी नहीं सुनते कभी ये लोग, बैठे रहेंगे यहां वहां वहां यहां, देखते रहेंगे, वचन जाता ही नहीं है। क्यों? दुनिया भरी पड़ी है। इनका लक्ष्य है पैसा, बड़ा घर, सेविंग्स, फंड्स, ये वो। आप देखो, नो डिजायर फॉर जीसस। आज आप देखिए कितने सारे लोग हैं हमारे कलीसिया के अंदर। आप मीटिंग के बाद यहां पर बहुत लोग एक्टिंग करते, यहां पर आएंगे, ओ शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन उनका रियल लाइफ देखो उनके घर में बहुत अलग है। क्यों परमेश्वर ने कहा उन्हें कि तुम इनको निकालो? क्योंकि खुदा जानता था ये लोग इनके बीच में इनकी तरह हो जाएंगे। क्यों परमेश्वर ने उन्हें कहा इन्हें निकालो? क्योंकि परमेश्वर जानता था इज़राइल को पवित्र आत्मा नहीं है, दुनिया इनके ऊपर प्रभाव डालेगी। आप देखिए, आज हम एक ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर विश्वासी लोग अविश्वासियों से शादियां कर रहे हैं। आपको पता है, क्रिश्चियंस आर मैरिंग विथ नॉन क्रिश्चियंस। चलता है, बोलते चलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग हैं ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ब्याज पे। आज भी आप देखिए, मैं नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग अबाउट क्रिश्चियंस। चर्च में है पर दुनिया भरी पड़ी है। आप कुछ लोगों को देखो 10-10 साल से प्रभु में हैं, एक बाइबल का वचन याद नहीं है उनको, उन्होंने बाइबल खोला ही नहीं है। वो आते हैं क्योंकि पास्टर चर्च के बाद घर पे आता है खाना खाने के लिए, दोस्तियां यारियां चल रही हैं। जिस दिन पास्टर ने तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दी, तुम्हारा चर्च भी बंद हो जाएगा। मैं एक भाई से मिला, मैंने उनको बोला कैसे हो? ओ ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं। और प्रभु में बढ़ रहे हो? हाँ हाँ बढ़ रहा हूं। बताओ कुछ वचन। बढ़ रहा हूं, कुछ वचन तो बताओ। बढ़ रहा हूं। अरे कुछ वचन तो बताओ। मैंने सोचा इसके अंदर वचन है नहीं, ये बढ़ कैसे रहा है? बाद में मालूम पड़ा हर संडे पास्टर चर्च के बाद इसके घर में खाना खाने जाता है। दोस्ती यारियों में बढ़ रहे हैं। मतलब कल अगर पास्टर ने कहा मैं खाना खाने नहीं आऊंगा, तुम तो चर्च ही छोड़ दोगे। ये उन्नति है? दैट इज नॉट ग्रोथ। मैं किसी के घर पे खाना खाने नहीं जाता है। 6 महीने 8 महीने में एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास तब जाता हूं जब मुझे पता चलता है ये प्रॉब्लम में है। शादी, पार्टी, फंक्शन मैं नहीं जाता हूं, दिनेश जाता है। सबके पास उसको बेचता हूं, जा खुशियों में तू जा इनके साथ, मैं इनके दुखों में खड़ा हो जाऊंगा। मेरे चर्च में एक पास्टर है दिनेश, आप भी जानते होंगे कुछ लोग, कई बार वो मीटिंग भी लेते हैं,
फेसबुक पे लाइव आते हैं, मेरे पीछे वो वचन का प्रचार करता है, शादी होती है, पार्टी होती है, फंक्शन होता है, मैं किधर नहीं जाता हूं, वो जाता है, वो अटेंड करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाता है कि मैं पास्टर प्रेमानी की तरफ से आया हूं। नहीं जाता हूं मैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि चर्च का कोई बंदा बीमार है, प्रॉब्लम में है, मैं खुद उनको कॉल करके बात करता हूं, ब्रदर आप ठीक हो, हम हैं आपके साथ, आप चिंता मत करो, हम दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके साथ खड़े हैं। एटलीस्ट मैं उन दिनों में उनको इंकरेज करता हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, दोस्तियां मत निभाओ, वो भी जा रहा है इसलिए मैं भी जाऊंगा। मतलब जिस दिन वो बंद हो गया, अरे पास्टर वो भाई क्यों नहीं आता, मैंने एक बार किसी से पूछा था, नहीं ब्रदर वो नहीं आता है, रीजन वो जिसके साथ घूमता था ना वो चर्च चेंज कर दिया, अभी ये भी वहीं जाता है। कैसे मूर्ख लोग हैं हमारे पास, हाउ फूलिश पीपल वी हैव। इतने सालों से हम खुदा में हैं, हमको ये नहीं पता है कि हमारी बुनियाद दोस्ती नहीं, हमारी बुनियाद परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसीलिए इस चर्च में आए हो क्योंकि आपके लाइफ में चमत्कार हुआ है, पर आप वचन नहीं पढ़ते हो, एक दिन प्रभु चमत्कार नहीं करेगा, लिख के देता हूं, आप चले जाओगे, फिर आप बाजू में किसको ढूंढोगे, ओ उधर पास्टर सामर्थी है। एक दिन मेरे चर्च में एक पास्टर आए, तो मैंने चर्च को बोला आप लोग मिल लो इनसे, अच्छे हैं वो, मुझे पता है, ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, वो मांगते नहीं है कुछ भी किसी से भी। तो मैंने सबको बोला आप इनसे मिल लो। तो एक बहन आई वहां पर मिलने उनसे, मैं बाजू में खड़ा हूं, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं सबको, पास्टर जी ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। एक बहन आई, उन्होंने पास्टर को बोला पास्टर मुझे टीबी है। क्या है? टीबी है, 2 साल से आ रही है चर्च में, मुझे नहीं पता है। पास्टर ने प्रार्थना की, तो जैसे जा रही थी मैंने बोला दीदी दीदी 1 मिनट रुको ना, मुझे काम है आपसे। वो रुकी, मैंने बाद में बोला आपको टीबी है, 2 साल से आप आ रहे हो, आपने मुझे कभी बताया नहीं है। तो मेरे को बोलती है आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या? मैंने बोला मतलब? कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर का पास्टर मतलब टीबी कैंसर HIV। मतलब हमारा जो पास्टर है ना, उसको प्रभु ने सिर्फ बुखार और जुकाम ठीक करने का अभिषेक दिया है, लेकिन जो बाहर से वक्ता आता है ना, इनको बताना चाहिए मेरे को क्या क्या बीमारी। कई लोग लोकल पास्टर को कुछ नहीं बताते। मैंने बोला टीबी है आपको? हाँ, बताया नहीं है। उसको लगा मैं सर्दी जुकाम खांसी वाला है, मतलब सर्दी जुकाम खांसी होती है तो लोकल पास्टर के पास जाओ, लेकिन अगर HIV है, कोविड है, ये है, तो किसी बड़े पापा के पास जाओ और उसके पास बोलो पापा जी और मम्मी जी हाथ रख दो। अरे हाथ रखूं पैर रखूं पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। कहिए दोस्तियां निभाना बंद करो, कहिए बाजू वाले को चमत्कारों पे बुनियाद बनाना बंद करो। आपकी बुनियाद सिर्फ खुदा का कलाम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। एक दिन मैंने वचन पढ़ा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोले तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें करें। यह वचन मैंने पढ़ा, उसी दिन मैंने किसी को सुसमाचार बताया और मुझे चमाट लगी, खींच के चमाट मारा उस आदमी ने मुझे। पुरानी बात है, ठक करके इतना जोर से मेरे कान में आवाज आई, सू होता था ना, कभी कभी आवाज आती थी, ऐसी चमाट मारी उन्होंने मुझे। मैं नया नया था। आपको पता है अगर मैंने उस दिन ये वचन नहीं पढ़ा होता ना कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ, उस दिन मैं यीशु को ही छोड़ देता। मैं बोलता यार क्या बात है, जब ही नहीं थे तो इज्जत मिलती थी, जब से तेरे पे विश्वास किया गालियां मिल रही हैं। लेकिन उस दिन मैंने ये वचन पढ़ा था, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। जैसे चमाट लगी ना, वचन याद आ गया, तुझे पता है मैंने तेरे लिए कल ही भविष्यवाणी की थी तू मार खाएगा। यस लॉर्ड थैंक यू। वचन आपकी बुनियाद होनी चाहिए।
5-5 साल हो गए हैं लोगों को, 10-10 साल, एक बार पुराना और नया नियम नहीं पढ़ा है। कैसे जिंदगी है हमारी? एक बार मैंने खड़े होकर कहा, हबक्कू की किताब खोलो। क्या? हम तो बाइबल लाए हैं। अरे बाइबल में ही है। आपकी बुनियाद वचन होना चाहिए। लेट द वर्ड ऑफ गॉड विल बी फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। आप जानते हैं, यहां देखिए, इस्राएल के लोगों को कहा गया, जब तुम वहां पर जाओ हर एक को निकाल दो, क्योंकि खुदा जानता था किससे भी पवित्र आत्मा नहीं है, सब लोग उनसे प्रेरणा पाके भटक जाएंगे। लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? खुदा ने अपने बेटे को सबसे अलग नहीं रखा, सबके बीच में रखा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम भी ऐसे ही हैं। आपको पता है परमेश्वर ने हमें अन्य जाति के साथ क्यों रखा है? आपके घर के पास में नॉन बिलीवर रहता है, क्यों खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? ताकि आप उनके बीच में जीसस को प्रेजेंट कर पाएं कि वो कौन है। दिस इज योर कॉलिंग, ये तुम्हारा बुलाहट है। पास्टर और प्रचारक बनने की कोशिश मत करो, पहले ये करो। खुदा ने चाहा तो वो तुम्हें वो भी देगा, लेकिन सबसे पहले आपकी सेवकाई होनी चाहिए, लोगों के बीच में जीसस शो करना, यीशु को दिखाना। एक भाई ने गंभीर आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर। बोलते हैं बाइबल करप्ट है, बाइबल झूठी किताब है, ऐसे बोल रहे थे। इनकी बाइबल में इनका खुदा थक जाता है। बोलता है खुदा कभी थकता है क्या? लेकिन इनका खुदा थक जाता है, इसलिए आराम करता है। कोई था सरफिरा, उसे वीडियो बनाई कि इनका खुदा थक जाता है। प्रभु ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। मैंने जब ये वीडियो देखा, जब मैंने उस भाई को सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा प्रभु, ये लोग आपको जानते ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं इस बारे में प्रीच करूं कभी, और मैंने अपने चर्च में ये बात सिखाई। आप ध्यान दीजिए, खुदा ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। ये विश्राम वो नहीं है, ये वो विश्राम नहीं है। कुछ लोग को लगता है विश्राम का मतलब परमेश्वर सारा काम करके आराम से सो गया, चलो आज संडे है, आज संडे है। नो, जब परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई, 7वें दिन विश्राम किया, इस बीच में कुछ किया है उसने। बताओ क्या? उसने आदम बनाया। जब उसने देखा मेरा प्रेजेंट करने वाला आ गया, वो आराम करने लग गया। ये वो बंदा है जो सबको बताएगा मैं कौन हूं। लेकिन आपने देखा, आदम पाप में गिर गया। उसके बाद नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। अरे पिता तो आराम कर रहा था। नहीं, जब से आदम पाप में गिरा है, उसके बाद मेरे बाप ने कभी आराम नहीं किया है। याद रखिए, जो लोग अपने लाइफ में जीसस को राइटली प्रेजेंट करते हैं, वो परमेश्वर को विश्राम देते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड। क्या आपको देख के परमेश्वर कह सकता है अब मुझे सामने आने की जरूरत नहीं है, ये लेकर आएगा? दैट इज मिनिस्ट्री। ये तुम्हारी बुलाहट है। मेरी बुलाहट क्या है पास्टर जी, मुझे बताओ। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं उनके सर पे हाथ रख के कहूं तू भविष्यवक्ता बनेगा, तू प्रचारक बनेगा। मैं एक बार एक जगह पे गया, एक बहन ने अपना छोटा बच्चा 4 दिन का मेरे को हाथ में देके कहा पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने हाथ में उठाया, मैंने पूछा इसका नाम क्या है? बोला भविष्यवक्ता योएल। हाँ,
ये बच्चे का नाम क्या है? भविष्यवक्ता योएल। मैंने बोला उस बच्चे को, मैंने कहा और क्या चाहिए, हम आज भी धक्के खा रहे हैं, तू 4 दिन में भविष्यवक्ता भी बन गया। आजकल ना मैन मेड मिनिस्ट्रियां बहुत है, सेल्फ मेड, जो जिसको अच्छा लगता है वो करता है। मैं पास्टर, मैं अपोस्टल, मैं भविष्यवक्ता, मैं ये मैं वो। खुदा ने कहा है तुम्हें, परमेश्वर ने कहा था। 4 लोगों ने मेरे ऊपर प्रोफेसी की थी, प्रभु ने मुझे पता है क्या कहा, चारों गलत बोल रहे हैं। एक ने मेरे ऊपर हाथ रख के कहा, सूरज भाई प्रभु कहता है अपना काम छोड़ मिनिस्ट्री में आ। मैंने मीटिंग के बाद उनको बोला, ब्रदर मैं छोड़ने के लिए तैयार है, मेरा खर्चा है बहुत, आप मेरे को वो दे दो। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम भी करो। सुनिए यहां देखिए, कुछ लोग भविष्यवाणी आपको प्रभु के अनुसार नहीं करते हैं, वो आपके ज्ञान पे इंप्रेस हो जाते हैं। समझिए, दास अंकल यहां पर आए और उन्होंने अमेजिंग प्रीच किया और मैंने दास अंकल के ऊपर एक प्रोफेसी कर दी। जरूरी नहीं है कि मुझे ये खुदा ने कहा, मैं उन पे इंप्रेस भी हो जाए। संभालिए, जब तक खुदा 4 बार नहीं कहे ना, किसी को मत बोलो। परमेश्वर तुमको पुश करना चाहिए। आपने देखा है मैं जल्दी किसी पे हाथ रखता हूं, हार्डली। एक हीलिंग हैंड होता है, वो मैं सबके लिए कर देता हूं, लेकिन जब बात प्रोफेसी की आती है, किसी को बताने की आती है, बहुत सोच समझ के किया करो। अगर वो पूरा नहीं हुआ ना, वो चर्च छोड़ देगा। लोगों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारे लोग 1 जनवरी को बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, ये होगा वो होगा, देखो कुछ भी पूरा नहीं होता। सब एक्साइटमेंट में बोलना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उससे परिपूर्ण हो जाओ ताकि आप अपनी बुलाहट को पूरा कर सको। आपकी बुलाहट पहले पास्टर बनना नहीं है, आपकी बुलाहट पहले वर्शिप नहीं है। आपकी पहली बुलाहट है लोगों के बीच में रहकर अपने नेचर के अंदर जीसस शो करना। दैट इज योर मिनिस्ट्री। मैं इस सेवकाई से ज्यादा उस सेवकाई पे ध्यान देता हूं कि जब मैं यहां से निकल रहा हूं, मैं लोगों से व्यवहार कैसे कर रहा हूं। याद रखिए, शब्द बुलाए जाते हैं, एक्शंस कभी बुलाए नहीं जाते। ताकि जो लोग मुझसे मिलें वो यीशु से मिल पाए। इससे पहले कि अहमदाबाद यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले अहमदाबाद यीशु को हम में देख पाए। आमेन, आमेन। कहिए अपने बाजू वाले को, ये आपकी बुलाहट है। दिस इज योर कॉलिंग। यस, कहिए प्रभु ने हमें अन्य जातियों के बीच में रखा है ताकि वो हमारे द्वारा उन्हें मिल सके। कुछ आप समझे? उसने उन्हें नासरत में रखा। दिस इज योर कॉलिंग। बोलिए, क्रूस पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। आजकल क्रूस पहनना फैशन बन गया। इधर क्रॉस, इधर टैटो छपवाएंगे क्रॉस का। क्रूस पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। क्रूस पहनना इज नॉट अ क्रिश्चियनिटी, ब्रिंगिंग द क्रॉस इज अ क्रिश्चियनिटी। जब भी आप जीवन जी रहे हैं, अपना क्रूस उठाओ। बहुत बार क्या होता है, जब आप क्रूस उठाते हो, कोई आपको बोलता है तू ऐसा है, क्या बोला? हाँ,
अरे ओए, क्या क्या बोला? कुछ लोगों ने अपना लकड़ी छोड़ दिया है, इधर लकड़ी पहन ली है। कुछ लोगों ने क्या किया है, अपना क्रूज छोड़ दिया है। बार बार छोड़ देते। कुछ बहनें क्रूज उठाती हैं। आंटी, हाँ, टमाटर कितने का लिया बताती? क्या हुआ? टमाटर कितने का लेकर आए? टमाटर 20 रुपया किलो। किधर से लिया? हाँ हाँ वो तो बताती हूं, और बता। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। कल तू बैंक जा रही थी, मैंने देखा, पैसे ज्यादा आ गए हैं क्या तुम लोग के पास? नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली वो 2000 के नोट बंद हो गए ना, तो हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं चलते तो मेरे को दे दे, मैं चला दूंगी। अच्छा अच्छा। और आंटी आपके सब ठीक है? 1.5-2 घंटे हो गए, खड़े खड़े पैर में दर्द होगा, अभी आंटी अपने पैरों को ताकत देगी ऐसे खड़े होके कि खड़ा हो जा। बहुत लोग थक जाते हैं, उसके बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं पैर को पैर पकड़ के। 3-4 घंटे हो गए, मस्त गप्पे मार दिए, चलो ठीक है। कुछ लोग हैं ना, दिन में कम से कम 25 बार क्रूज नीचे उतार के रख देते हैं। याद देखिए, 4 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक रहमा दिया था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ले पाएंगे इसे। 4 years ago खुदा ने मुझे एक रहमा दिया था, उसके मुंह से निकला गया वचन दिल में आया था। मुझे खुदा ने कहा, व्हेन अ डे कम, उस दिन जिस दिन तू क्रूस को साइड में रखेगा, माय पावर विल लीव यू। अगर आपने क्रूस को साइड में रखा, द पावर ऑफ गॉड विल लीव यू। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको नहीं, क्रूस को जानता है। When you leave your cross, जब तू अपने क्रूस को छोड़ देगा, my power will leave you। आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ सदैव आपके ऊपर बनी रहे, उसका अभिषेक आप पे बना रहे। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के उसके साथ चलना सीखो। और आपको पता है, क्रूस उठाने वाले बहुत कम बोलते हैं। दे स्पीक वेरी लेस। जो क्रूस नहीं उठाते हैं ना, वो बहुत बोलते रहते हैं। ये साइन है। चलो, पास्टर्स मीटिंग चालू हो गई है। मैं फिर से कहता हूं, क्रूस उठाने वाले सदैव कम बोलते हैं। उनका बोलना बहुत कम होता है। वो 4 लाइन को 1 लाइन में बोल के खत्म कर देते। आप उनको कभी भी लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वे अपने उद्धारकर्ता के पीछे चलने में बड़े व्यस्त होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने क्रूस छोड़ दिया है, आप उनके ऊपर परमेश्वर की कोई सामर्थ नहीं देखोगे। आपने देखा, जब यीशु गसमनी में मरने के लिए जा रहा था, क्रूस पे चढ़ने के लिए जा रहा था, उसे 3 बार कहा, हे पिता, ये प्याला हटा, तेरी इच्छा पूरी हो। फिर भी आपने देखा, लास्ट में उसकी प्रार्थना उसके ऊपर सामर्थ लेके आई। लिखा है, एक स्वर्गदूत उतरा, उसने उसको सामर्थ दी। परमेश्वर सदैव क्रूस पे चढ़ने के लिए लोगों को सामर्थ देता है। अगर हो सके तो अपने घर जाके अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, अगर मैं क्रूस छोड़ दूंगा, खुदा की सामर्थ मुझे छोड़ देगी। आमेन। यस, आमेन।
क्यों खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? ताकि हम जीसस को राइटली प्रेजेंट कर पाए, अपने नेचर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा। आप मुझे और 5 मिनट दे सकते हैं? मैं कुछ और भी एक्सप्लेन कर दूं? जस्ट 5 मिनट्स। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों? ताकि तुम मेरे गवाह ठहरो। जिस समय जीसस क्रॉस पे था, आपने देखा उसकी मौत के बाद एक आदमी घुटनों पर आया और कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि यह मनुष्य धर्मी था। ऐसा क्या देखा? क्योंकि जीसस प्रचार नहीं कर रहा था, वो चुप था, मार खा रहा था। आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने यह देखा था कि जब लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं ना, जब उनको कीले लगते हैं, लोग उस समय अपने मुंह से गालियां निकालते हैं, श्राप देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की गंदी बातें बोलते हैं उनके लिए जो उनको मार रहा है, गंदी गालियां देते हैं। लेकिन पहली बार उस बंदे ने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसे वो मार रहा था और वो चुप था, शांत। उसे अपनी आंखों से देखा, वो साइलेंट था, कुछ नहीं कह रहा था, खुदा को देख रहा था। मरते मरते भी अपने स्वभाव के द्वारा वो एक आत्मा को बचा के गया। दैट इज क्रिश्चियनिटी। मरते मरते भी। या कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। वो उसको वॉच कर रहा था, वो उसको देख रहा था। यार, न गाली निकाल रहा है, न कर्ज कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप से मार कर खा रहा है। और उसने सब सुना था, ये क्या क्या बोल रहा है। अंत में कैसे वो सबको माफ करके गया। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और अंत में वो घुटनों पे आके कहता है, मैं जानता हूं ये खुदा का बेटा है। इसे कहते हैं गवाह बनना। इसे कहते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू लोगों को जीतना। आज मैं आपको जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज, अगर किसी को बुरा लग रहा है ना, आई एम सो सॉरी। लोग चमत्कार देखकर आजकल चर्च में आते हैं, मसीहों के गंदे स्वभाव को देख के चर्च छोड़ के चले जाते। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वचन को सुन के किसी चर्च में आते हैं बेचारे, और कभी कभी हमारे गंदे स्वभाव को देखकर वो डिसाइड करते हैं हमें चर्च जाना ही नहीं, क्योंकि उनके साथ लोग रूड चलते हैं। हमने जीसस को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया है हमने। मेरा एक दोस्त है, अंधेरी में रहता है, अभी वो हमारे चर्च में आता है। पहले वो विरार में रहता था, बॉम्बे से थोड़ा आगे विरार नाम की एक प्लेस है। मैं अभी 1-1.25 महीना पहले वहां गया था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि तू जीसस को फॉलो करता है? मैंने कहा हाँ। तो बोलता है क्या होता है ये सब? तो मैंने उसको बताया कि हम पापी हैं, यीशु हमारे लिए मरा, हम इस बात पे बिलीव करते हैं, हमें नई जिंदगी मिली है, हमने नजात पाई है। तो उससे बोला चल ठीक है, मैं भी जाके देखता हूँ। तो मैंने उसको बोला तू विरार से अंधेरी आएगा, 2-2.25 घंटा जाएगा, इससे अच्छा है तो वहीं पर कोई चर्च ज्वाइन कर। उससे बोला ठीक है। तो एक चर्च में गया, चर्च से होके आया, 10 दिन तक फोन नहीं उठा रहा था। 11वें दिन मैंने कॉल किया, फोन उठाया। मैंने बोला विजय तू है किधर? बोलता है सूरज भाई मैं ठीक हूं, थोड़ा मन खराब था मेरा। मैंने बोला क्यों? बोला यार आपने कहां भेजा मुझे, मैं डिस्टर्ब हो गया हूं। पता है क्यों? जिस चर्च में वो गया था, अब उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता है, बाइबल लेके ही नहीं गया था।
उसको है ही नहीं बाइबल, वो तो बेचारा सुनने के लिए गया। वहां पर गया, एक एल्डर ने उसको बोला बाइबल किधर है, तो उन्होंने बोला मैं नया नया आया हूं। तो उन्होंने उसको बाइबल दिया और कहता है अगली बार आएगा ना तो उसको लेके आना, ऐसे मत आना। एक नए आदमी से आप इतना रूडली बात कर रहे हो, वो चर्च आएगा आपकी? तुमको 10-10 साल हो गया है, तुम में बदलाव नहीं आया है, और तुम एक दिन के आए हुए व्यक्ति को उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी बात को मानेगा। मुझे बोलता है ब्रदर उन्होंने इतना कड़वे तरीके से मुझसे बात किया, अगली बार आएगा ना तो ऐसे लेके आने का, ऐसे। मैंने बोला काम कर, आई एम सो सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, मैं तेरे को ढूंढ के देता था कोई अच्छा वाला। बोला ब्रदर आप आपके पास आ जाऊंगा मैं, मेरे को चलेगा, 2.5 घंटा में 5 घंटा में ट्रेवल करेगा, मेरे को चलेगा। अभी वो आता है 5-6 महीने से वो कंटिन्यू अभी हमारे है। आप बिलीव कीजिए, चर्च में वर्शिप होती है, नाचता है, डांस करता है। उस दिन है ना वो अपना अलग से इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, वो टिक 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 जो वर्शिप होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ आपको पता होगा। हाँ ऐसे टिक 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 टिक, डफली की तरह होता है, डफली की तरह, डफली डफली। मैंने उसको देखा, उसके हाथ में डफली थी, गाना चल रहा था, आराधना हो आत्मा से, ऐसे गा रहा था, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। पीछे खड़ा था, मैं इसको देख रहा था, इतना एंजॉय कर रहा था वो, इतना एंजॉय कर रहा था। लास्ट में मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसको बोला और आज तूने मजा किया? बोलता है ब्रदर मेरा जिंदगी बदल गया है। वाह! आप सोचो, एक आदमी चमत्कार देख के चर्च में आता है, क्रिश्चियंस का बिहेवियर देख के चर्च छोड़ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में उन्हें खुदा मिलना चाहिए, हमारे बीच में उनको यीशु मिलना चाहिए, हमारे बीच में उनको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिलनी चाहिए। हम पास्टर्स को इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, हमें हमारे लाइफ में एक रूल बनाना है। जैसे खुदा ने कहा है ना, ये जमीन तब तक खाना नहीं देगी जब तक पसीना न बहेगा। हमें यह भी बिलीव करना चाहिए, ये किताब भी तब तक रोटी नहीं देगी जब तक इसके ऊपर पसीना नहीं बहेगा, है ना? कहिए अपने बाजू वाले को बहुत मेहनत करनी है। बोलो बाजू वाले को बहुत मेहनत करनी है। मैं अपने चर्च में कभी नहीं बोलता हूं मेरा पीछा करो, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे गलत हूं, लेकिन मैं अपने चर्च में हमेशा एक बात कहता हूं, इनके सामने बोलता हूं, मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूं तुम्हें वैसी ही मेहनत करनी है जैसी मेहनत तुमने मुझे करते हुए देखी है। आप पूछो, मैं इनको बोलता हूं तुम्हें उतना ही हार्डवर्क करना है खुदा में बढ़ने के लिए जितना हार्डवर्क तुमने मुझे करते हुए देखा। आई एम सो सॉरी, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, यहां आई एम जस्ट सेटिंग एग्जाम्पल। अगर आपको लगता है नहीं 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 सब कुछ प्रभु का अनुग्रह से आता है, ब्रदर अनुग्रह भी उनके हाथों में आता है जो हाथ फैलाते हैं। अगर आपको यह वचन नहीं पता है तो घर जाके पढ़ लेना। यूहन्ना 6 अध्याय में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो खुदा तुम्हें देगा। जीसस ने कहा है परिश्रम करो, मेहनत करो। सिर्फ फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड मन्ना पे डिपेंड मत रहो, पास्टर देगा वही खाऊंगा। तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए खुदा से पाने के लिए। आजकल बहुतों का मालूम है होली स्पिरिट कौन है? बोलो बाजू वाले को यूट्यूब, बोलो बोलो बाजू वाले को। आजकल बहुतों का पवित्र आत्मा यूट्यूब है। उधर जाएंगे, एक पादरी को सुनेंगे, 4-5 पॉइंट्स निकाल के उसको बना के अगले दिन उल्टी करेंगे। तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा यूट्यूब है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए आज भी वही है जो स्वर्ग से उतरा है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिंडवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ।
और जब मैं उनके वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पेमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पेमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पेमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पर ध्यान नहीं देना।
हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।